अवध ओझा बड़ा चेहरा हार गए, मनीष सिसोदिया बड़ा चेहरा हार गए, सत्येंद्र जैन बड़ा चेहरा, केजरीवाल बड़ा चेहरा हार गए। जितने भी बड़े बड़े चेहरे थे इनके, वो सारे चेहरे हार चुके हैं। आतिशी ने पूरे आम आदमी पार्टी की नाक बचा ली। ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत और आम आदमी पार्टी की शर्मनाक हार है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली का परिणाम आप देख चुके हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सत्ता को और उनकी हुकूमत को उखाड़कर फेंक दिया है, इससे स्पष्ट होता है कि दिल्ली की जनता ने बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी से हटकर बीजेपी को सपोर्ट किया। बीजेपी ने जो वादे किए, जो उनका मैनिफेस्टो था, आप लोगों ने उनके लच्छेदार भाषण जरूर देखे होंगे, लच्छेदार वादे जरूर देखे होंगे। मैं आपको अवगत करा दूं, याद दिला दूं कि क्या अब वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था, क्या उन वादों पर खरे उतरेंगे? उनका पहला वादा 500 रुपए में दिल्ली में सिलेंडर। क्या वाकई में हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी अन्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है वह सिलेंडर मिल पा रहा है? दूसरा इनका वादा था 2500 यानी 2500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को मिलेगा। क्या अब वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीना दे पाएंगे? ये भी, और प्रधानमंत्री जी का ही बयान था कि केजी से लेकर पीजी तक, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा। सवाल साहब बहुत अहम है। आपको मैं बता दूं कि शिक्षा पर आप लोग जानते हैं कि 18% से ज्यादा की जीएसटी है, लेकिन दिल्ली की जनता ने जो प्यार दिया, जो सपोर्ट दिया, जनता का जनादेश का हम लोग स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से, दिल्ली सरकार से लगातार सवाल रहेगा। और एक चीज मैं बताऊं कि आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो वाक्य बार बार याद आ रहा है। न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। दिनकर साहब ने लिखा था कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, छड़ेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह अपनाते हैं। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो अब समय आ चुका है। जिस प्रकार से बीजेपी 46-47 सीटों पर सरकार बनाने जा रही है और भाजपा का आपने तो रुझान पूरा देख लिया होगा। आम आदमी पार्टी, मैंने साहब कई बार बोला कि 3rd% लड़का लाएगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन 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 लड़का बहुत पीछे चला गया। मतलब 22-23 सीट इनके लिए। और मैं एक चीज बता दूं, अवध ओझा बड़ा चेहरा हार गए, मनीष सिसोदिया बड़ा चेहरा हार गए, सत्येंद्र जैन बड़ा चेहरा, केजरीवाल बड़ा चेहरा हार गए। जितने भी बड़े बड़े चेहरे थे इनके, वो सारे चेहरे हार चुके हैं। आतिशी ने पूरे आम आदमी पार्टी की नाक बचा ली। ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत और आम आदमी पार्टी की शर्मनाक हार है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे कांग्रेस का पत्ता आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में काटा था, ठीक उसी प्रकार मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पहले से जानती थी कि हम ये चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। लेकिन ये चुनाव क्यों इतनी मजबूती से लड़ी? क्यों? क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, लोग ऐसा कह रहे हैं कि बी टीम आम आदमी पार्टी बनी। तो मेरे मन में भी एक सवाल आ गया, क्या वाकई में दिल्ली चुनाव में बी टीम बन गई थी कांग्रेस? राहुल गांधी ने भी इस चुनाव में मेहनत की, रैलियां पे रैलियां की, लेकिन 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 दुर्भाग्यवश फिर डिब्बा गोल हो रहा है। क्या वाकई में दिल्ली का सीएम कौन बने? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब हम लोग ग्राउंड पर काम कर रहे थे तो आम आदमी पार्टी के समर्थक, कांग्रेस के समर्थक, ये लोग कहा करते थे कि देखिए बारात तो तैयार हो गई है, दूल्हा कौन बनेगा? और आज आपने मीडिया पर देखा होगा कि दूल्हा बनने के लिए जिसने केजरीवाल को हराया है वही दूल्हा बनने के लिए तैयार है। मतलब परवेश वर्मा साहब, परवेश वर्मा की भी ये ऐतिहासिक जीत है। और अवध ओझा का एक बयान भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये हार मेरी व्यक्तिगत हार है। मैंने उनसे इंटरव्यू में भी पूछा था कि मनीष सिसोदिया इसी छोड़कर भाग गए हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
तो उनका बयान था कि मैं लगभग 25,000 वोटों से जीतूंगा और मनीष सिसोदिया भागे नहीं हैं, मैंने ये सीट मांगी है। लेकिन आपको बता दें कि जंगपुरा से मनीष सिसोदिया की करारी हार हो गई है। अलका लांबा से आतिशी जी ने जो नाक बचाई और विधुड़ी भी दूसरे नंबर पे है, अलका लांबा तीसरे नंबर पे है। कई कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो 3 डिजिट नहीं पार कर पाए, 4 डिजिट नहीं पार कर पाए। लेकिन दिल्ली में इस बार का चुनाव साहब बड़ा ही फैक्चुअल था। दिल्ली की जनता जिन वादों में फंसी है, जिन जुमलों में फंसी है, मैं स्पष्ट कहूं कि दिल्ली की जनता के जनाधार का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब शपथ ग्रहण करवाएंगे, जो दिल्ली का नया मुख्यमंत्री होगा, उसके बाद में दिल्ली की जनता क्या कुछ चाहेगी। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को लेकर आपने देखा होगा हमारे ही चैनल पर कि केजरीवाल का झुग्गी झोपड़ियों में विरोध था। आपको मैं फिर बता दूं कि जहां झुग्गी वहीं मकान, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था, क्या वाकई में ये नारा कामवीर हुआ है? जो एम फैक्टर था, मकान का हो गया, महिला सम्मान का हो गया, क्या ये सब फैक्टर काम कर पाया है? क्या आप वाकई में प्रधानमंत्री जी जहां झुग्गी वहीं मकान दे पाएंगे? ये सब जानना साहब बहुत ही दिलचस्प है। दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, इस सबके मन में सवाल है। कौन बनेगा दिल्ली का सीएम? जैसे आपने देखा होगा केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति 10 लाख का सवाल, वैसे ही कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री आज का सबसे बड़ा सवाल। आप लोग चाहते जरूर होंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा बने, आप चाहते होंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री फलाना बने, दिल्ली का मुख्यमंत्री ढिमकाना बने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको हराने वाला ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बने। राज्यसभा में साहब अब इनकी एक सीट नहीं, राज्यसभा कौन जाएगा? मुझे जहां तक लगता है कि हो सकता है अब संजय सिंह का भी पत्ता कट जाए और अरविंद केजरीवाल जी कहें, देखिए भैया अब अकेले तो हम बचे हैं, यहाँ चना फोड़ेंगे, अब हम जाएंगे राज्यसभा। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का निर्माण करता है, और दिल्ली की राजनीति बहुत ही मिच्योर सी है। दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी पर विश्वास जताई है। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिल्ली की जनता अगले 5 साल तक 500 रुपए में क्या वाकई में सिलेंडर लेगी, ये जानना साहब बहुत ही दिलचस्प है। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके फटाफट जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और फिर वही मेरा सवाल है, आज का सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? बहुत बहुत धन्यवाद।